शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का जो विषय है वो बहुत विशेष है, अलौकिक जन्मोत्सव। आज नए जन्म का अनुभव करना है। लौकिक जन्म तो हो गए, लेकिन अलौकिक जन्म क्या होता है? आत्मा का परमात्मा से मिलन का जो उत्सव है, जन्म हुआ है, अलौकिक जन्म, वो आज हम मनाने वाले हैं। तो इस आज के विषय को लेते हुए हम ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी पूनम बहन का करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। आपका बहुत तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तालियां बजाओ जोर से। आज हमें आप ऐसी अलौकिक दुनिया में लेकर जाएंगे जिसके लिए हम सभी तैयार हैं। सभी तैयार हैं? सभी तैयार हैं? ओके। तो आज हम अलौकिक जन्मोत्सव को मनाएंगे और दैवी दुनिया में सफ़र करेंगे। आदरणीय पूनम दीदी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज के इस सेशन का हम सभी को लाभान्वित करें। फिर से आपका स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत प्यारा गीत बजेगा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो
कुछ घड़ियां कर प्रभु के नाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला। प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आ। ओम शांति। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज का टाइटल डालें, परमात्मा का अवतरण, अलौकिक जन्म उत्सव, डिवाइन बर्थ सेलिब्रेशन। आज तक आपने अनेक मनुष्य आत्माओं की जीवन कहानी सुनी होगी, लाइफ हिस्ट्री, पर आज हम आपको ऐसे मानव की विचित्र जीवन कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके मनुष्य तन के अंदर स्वयं निराकार ज्योति बिंदु परम पिता शिव बाबा ने प्रवेश किया। या जो सामने आप फोटो देखेंगे अभी स्क्रीन पर, कि देखिए परमात्मा की महिमा में क्या गाते हैं, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। और भी बहुत सारी महिमा की जाती है। तो ऐसी तो किसी की महिमा नहीं करते दुनिया में, कुछ न कुछ वो करके जाते तो महिमा होती है। तो परमात्मा ने भी सृष्टि पर जरूर कभी न कभी मात पिता बन पालना दी होगी, टीचर बन पढ़ाया होगा, भाग्य विधाता बन भाग्य बनाया होगा, तब उसकी महिमा है। पर प्रश्न उठता है कि शिव बाबा को खुद का शरीर तो है नहीं, ज्योति बिंदु है, तो परम पिता ने ये सारे कर्तव्य किसके द्वारा किए? हम सबको तो अपनी अपनी बॉडी है काम करने के लिए। तो शिव बाबा ने जिस मनुष्य तन के अंदर प्रवेश किया, उस अवतरण की दिव्य कहानी सुनने जा रहे हैं। जो सामने आप फोटो देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, इनके तन में शिव बाबा ने क्यों प्रवेश किया, ये आगे चल के बताएंगे। पर ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड बने, तो चलिए हम सुनते हैं प्रभु अवतरण की विचित्र जीवन कहानी। जो सामने आप फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पर, इनका जन्म
सिंध हैदराबाद में 1876 में एक साधारण परिवार में हुआ। इनका नाम लेखराज था। प्यार से लोग इन्हें दादा कहते थे, दादा लेखराज। बचपन से इनके स्वभाव में विनम्रता, वाणी में मधुरता और चेहरे पर एक तेज था। बचपन से दादा के अंदर भक्ति के संस्कार कूट कूट कर भरे थे। श्री नारायण के भक्त थे और हमेशा अपने पॉकेट में श्री नारायण का चित्र रखते। जब ये छोटे थे तभी इनकी माताजी ने शरीर छोड़ दिया था और पिता एक स्कूल में टीचर थे। माना मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। बचपन से दादा के अंदर सत्य की खोज थी कि कहीं से मुझे सत्य ज्ञान मिल जाए, और सत्य पाने के लिए दादा ने अपने जीवन में 12 गुरु किए। कितने? 12। एक से नहीं सेटिस्फाई हुआ दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, बस सत्य मिल जाए। तो बचपन से श्री नारायण के भक्त, भक्ति भावना, तीर्थ यात्राओं पे जाना, गरीबों के प्रति दया, सत्य ज्ञान की खोज, नियमित रूप से गीता का अध्ययन करते थे। इतना गीता का संस्कार पक्का था कि ट्रेन में भी जा रहे तो मिस नहीं करते गीता पाठ करना। और ये गृहस्थी थे, सन्यासी नहीं थे, गृहस्थ जीवन, मैरिड लाइफ थी। अब बहुत डिटेल तो नहीं सुनाते, पर जब ये अपनी यंग लाइफ में पहुंचे तो इनके पिताजी ने भी शरीर छोड़ दिया और ये अपने काका के साथ अनाज की दुकान पर काम करना शुरू किया। पर धीरे धीरे चमत्कारिक बुद्धि के कारण अनाज के व्यापारी से उठकर ये उस समय के प्रसिद्ध हीरे जवाहरात के लीडिंग बिजनेसमैन बन गए। हीरे जवाहरात के बिजनेसमैन। उस समय इनका संपर्क उस समय के राजा महाराजाओं के साथ था। नेपाल के राजा, उदयपुर के राजा, बड़ौदा के राजा, माना इतने ऊंचे पॉपुलर बिजनेसमैन बन गए। पर इतना ऊंचा बिजनेसमैन बनने के बाद भी दादा के अंदर अहंकार नहीं आया। वही भक्ति भावना, सात्विक जीवन, गरीबों के प्रति दया, तीर्थ यात्राओं पे जाना, वही सात्विक जीवन था। अब 1936 की बात बताती हूँ, जब दादा के भौतिक शरीर की आयु 60 साल की हुई, 60 इयर्स। तो इनकी धर्म पत्नी ने कहा कि दादा अब बच्चे भी सेट हो गए,
बिजनेस भी हो गया, बहुत धन कमा लिया, अब वानप्रस्थ ले लेते हैं। पर दादा को बिजनेस का बहुत शौक था, कमाने का धन। तो इन्होंने कहा अभी कुछ समय और बिजनेस करें, बाद में वानप्रस्थ की सोचेंगे। परंतु परमात्मा की चाहना कुछ और थी। 60 वर्ष की आयु थी। 1936 की बात है। शाम के समय बॉम्बे में बबुलनाथ के मंदिर के पास बैठे थे। तो इन्हें अपने जीवन में सबसे पहला साक्षात्कार हुआ श्री विष्णु चतुर्भुज। क्या देखा इन्होंने? श्री विष्णु जी के दर्शन किए। और इस साक्षात्कार के बाद दादा बड़े खुश हो गए। इन्हें लगा कि आज मुझे मेरी भक्ति का फल मिल गया, साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। तो दादा दौड़े दौड़े गुरु जी के पास गए। पर गुरु जी के हाव भाव को देखकर दादा समझ गए कि ये दर्शन देहधारी गुरु ने नहीं कराए, परम सतगुरु ने कराए। तो उस दिन से दादा का ध्यान, जो उन्होंने देहधारी 12 गुरु किए थे, उनसे हट गया और परम सतगुरु की तरफ चला गया। सुन रहे सभी ध्यान से प्रभु अवतरण की कहानी। 1936 की बात, दूसरा साक्षात्कार हुआ। भौतिक शरीर की आयु 60 साल। दूसरे साक्षात्कार में इन्होंने देखा इस पुरानी पतित कलयुगी दुखमय दुनिया का महाविनाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ कलयुग। देखिए, आज तो किसी को महाविनाश की बात करो तो लोग स्वीकार कर लेते हैं, समय ऐसा चल रहा है। पर 1936 में इतना डिस्ट्रक्शन ऑफ कलयुग, महाविनाश की चर्चाएं नहीं होती थी। तो उसी समय इनको शिव बाबा ने डिस्ट्रक्शन ऑफ कलयुग, पुरानी पतित कलयुगी दुखमय संसार का महाविनाश दृश्य दिखाया। एटम बॉम्ब्स द्वारा, सिविल वॉर, प्राकृतिक आपदाएं, ग्रह युद्ध। तो इतना भयंकर महाविनाश का दृश्य दादा सहन नहीं कर पाए। दादा ने कहा, बस करो प्रभु, बस करो। इतना भयंकर दृश्य मैं नहीं सहन कर सकता। फिर कुछ ही समय के बाद दादा को तीसरा दृश्य देखा। क्या देखा उन्होंने? ऊपर से छोटे छोटे सितारे आ रहे थे। कोई सितारा देवी बन जाता था और कोई सितारा देवता। माने एक बहुत सुंदर सतयुगी देवी देवता वाली दुनिया दादा ने देखी, जहाँ चारों तरफ देवी देवताएं घूम रहे, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, पैराडाइज, सतयुग। ऐसी दुनिया जहाँ चारों तरफ प्यार, सुख, आनंद है, दुख का नाम निशान नहीं। तो इतनी सुंदर देवी देवता वाली सुखमय दुनिया देखकर दादा खुश हो गए
और इतने में ऊपर से एक आवाज आई कि दादा कुछ ही समय के पश्चात, अब सुनना क्या आवाज आई, इस पुरानी दुखमय कलयुगी सृष्टि का महाविनाश होने वाला है और इसी सृष्टि पर एक नया युग, नया संसार, सुखमय संसार, स्वर्ग, सतयुग, हेवन, पैराडाइज आने वाला है। और ऐसी सुंदर दुनिया लाने के लिए स्वयं परमात्मा तुम्हें अपने कर्तव्य का माध्यम बनाना चाहते हैं। तो दादा समझ नहीं पाए कौन सी दुनिया खत्म होने वाली है, कौन सी दुनिया आने वाली है, आखिर ये सब मेरे जीवन में क्या चल रहा है। और बोले परमात्मा मुझे माध्यम बनाना चाहते हैं, मैं तो एक बिजनेस करता हूँ हीरे जवाहरात का, तो क्या चल रहा है ये सब। पर इन 3 साक्षात्कार के बाद दादा का ध्यान अपने हीरे जवाहरात का, डायमंड का जो बिजनेस करते थे उसमें नहीं लगा। सब तरफ इनका बिजनेस जो फैला था, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, सब तरफ से दादा ने बिजनेस समेट लिया और घर आए। कब की घटना है ये कहानी नहीं, सत्य स्टोरी, सत्य घटना सुना रहे प्रभु अवतरण की। तो 1936 की बात है, जब दादा की आयु 60 साल, सब तरफ से बिजनेस समेट कर घर पहुंचे। तो इनका हाव भाव, जीवन, रहन सहन सब बदल चुका था। घर वाले नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर दादा के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। तो एक दिन शाम के समय दादा के घर में गुरु जी का सत्संग रखा था और उस दिन उस सत्संग में शहर के सभी प्रमुख लोगों को भी बुलाया गया था। पर उस दिन दादा का ध्यान सत्संग में भी नहीं लगा और सत्संग से उठकर अपने कमरे में चले गए। तो इनके पीछे पीछे इनकी बहू, धर्मपत्नी देखने गई कि दादा सत्संग छोड़कर कमरे में क्यों चले गए। तो इनकी बहू ने क्या देखा कि जिस कमरे में दादा बैठे थे उस कमरे में दादा नहीं लग रहे थे, एक बहुत तेज सुनहरे लाल प्रकाश से कमरा जगमगा रहा था और दादा के दोनों नैन इतने तेज लाल जगमगा रहे थे कि 2 शक्ति के बल्ब जगमगा रहे। और दादा के मुख से एक आवाज आई। क्या आवाज, ध्यान से सुनिए। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। और इतना कह के कुछ क्षणों के लिए दादा की आंख बंद हो गई। फिर इनकी बहू ने हिलाया कि दादा ये आपकी आवाज नहीं थी, आपके मुख से कौन बोल रहा था। तो दादा उस समय कुछ समझ नहीं पाए। दादा ने इतना ही आंसर दिया, वो एक लाइट थी, वो एक प्रकाश था, वो एक माइट थी, वो एक शक्ति थी। पर मीठे भाई बहनों, क्या आप समझ सकते वो किसकी आवाज थी, कौन बोल रहा था? वो था इस विश्व नाटक में
विचित्र किंतु संपूर्ण सत्य घटना जब परम धाम में रहने वाले निराकार सर्व आत्माओं के पिता ज्योति बिंदु शिव बाबा ने दादा के मनुष्य तन के अंदर प्रवेश किया। इनकारनेशन ऑफ गॉड। देखिए, शिव बाबा का माँ के गर्भ से जन्म नहीं हुआ, दिव्य अवतरण। देखिए कैसे हुआ, उस पर एक बहुत सुंदर वीडियो देखेंगे, अच्छे से देखिए। परमात्मा का अवतरण देखिए, परम धाम से शिव बाबा उतरे, महाज्योति धीरे धीरे नीचे आ रही है। सूर्य चांद सबसे पार करके पृथ्वी पर आ गए। वो ज्योति बिंदु शिव बाबा दादा के तन में प्रवेश। देखा आप सबने? तो क्या सुन रहे आज आप? सोचिए तो सही। जिस परमात्मा को लोग खोज रहे, इंतजार कर रहे, प्रभु आओ, कब आओगे, पुकार रहे, आज आप अपने पुण्य कर्मों के आधार पर ये खुशखबरी सुन रहे कि वो सर्व धर्म की आत्माओं के पिता अवतरित हो चुके हैं। ताली तो बजा दीजिए, इतना गुड मैसेज मिला। लोग सोचते पता नहीं कैसे आएंगे, किसके तन में आएंगे, और कहते ना भगवान जब इस सृष्टि पर आते तो साधारण मनुष्य तन में आते। तो भले करोड़ों आत्माएं उपस्थित हैं दुनिया में, पर करोड़ों में कोई में भी कोई उसके दिव्य अवतरण को समझ पाती है। तो आपको प्रभु अवतरण का समाचार आज मिल रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आपने समय दिया सुनने का। इसका ये मतलब है कि आपके पूर्व जन्मों की भक्ति पुण्य फलीभूत हुए, जो प्रभु अवतरण की सत्य कहानी आप सुन रहे। ठीक है, तो इस तरह 1936 के अंदर दादा लेखराज के अंदर महाज्योति शिव बाबा ने प्रवेश किया। अब नियमित ये क्रम चलने लगा 1936 से। विदाउट एब्सेंट वो शिव बाबा परम पिता महाज्योति दादा के तन में प्रवेश करती और शिव बाबा ने अपने कर्तव्य सृष्टि पर प्रारंभ किया, ज्ञान देना शुरू किया दादा के मुख से। जिस ज्ञान को शिव बाबा खुद सुना रहे थे उसको आध्यात्मिक भाषा में नाम दिया मुरली। क्यों मुरली?
कहते ना, जब श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तो गोप गोपियाँ सारा काम छोड़कर मुरली में मस्त हो जाते थे। तो खुद शिव बाबा जब ज्ञान सुनाने आते थे तो उस ज्ञान का एक एक शब्द आत्मा के जन्म जन्म की थकान मिटा देता था। और जो ज्ञान शिव बाबा खुद आकर दादा के मुख से सुना रहे थे, गहरा आत्मा का ज्ञान, परमात्मा के विषय में ज्ञान, ऐसा ज्ञान लोगों ने आज तक इस दुनिया में किसी के मुख से नहीं सुना, किताबों में नहीं पढ़ा, क्योंकि खुद शिव बाबा आकर सुना रहे थे। शुरू दिन से हम आपको इस शिविर में कह रहे हैं कि जो भी यहाँ आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, जो कुछ भी सुनाया जा रहा है, ये कोई बुक्स में हमने नहीं पढ़ा। डायरेक्ट वो महाज्योति शिव बाबा ने आकर जो भी ज्ञान दिया वो आपको सुनाया जा रहा है। तो ये क्रम चलने लगा। और शिव बाबा परमानेंट दादा के तन में नहीं बैठे रहते थे, परम धाम से आए, दादा के तन में प्रवेश किया, इसको अवतरण बोलते हैं। दादा के शरीर में आके काम किया, ज्ञान सुनाया। सिर्फ ज्ञान नहीं, जो भी प्रभु के कर्तव्य, वरदान देना, शक्ति देना, काम किया, ज्ञान सुनाया और वापस परम धाम चले गए। इसको अवतरण कहते हैं। जन्म नहीं हुआ, हम सबकी आत्मा तो परमानेंट बैठी अपने अपने शरीर में 24 घंटे। शिव बाबा सारा टाइम नहीं रहते थे, केवल ज्ञान देने के लिए आए, मुख का आधार लिया, ज्ञान सुनाया और वापस परम धाम गए। जाना और आना। अब वैसे तो शिव बाबा ने कई रहस्य दादा के मुख से सुनाए। वो समय प्रति समय आप मुरली सुनेंगे, एडवांस कोर्स में आपको मिलेगा। 2 मुख्य रहस्य आपको सुनाती हूँ, ध्यान से सुने। सबसे पहले शिव बाबा ने दादा लेखराज को दिव्य नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। क्यों प्रजापिता? ये हो गए फिर दादा लेखराज से प्रजापिता ब्रह्मा। क्यों प्रजापिता ब्रह्मा? ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता, क्रिएटर कहा जाता है। तो शिव बाबा ने कहा, बाबा क्यों आए? नई सृष्टि की, स्वर्ग की स्थापना करने। तो करेगा शिव बाबा, पर जिसके तन में प्रवेश होकर शिव बाबा नई सृष्टि, स्वर्ग रचेगा, उस इंस्ट्रूमेंट को नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। और एक यज्ञ खोला, हॉस्टल खोला, जिसको नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। कई भाई बहन पूछ रहे थे, दीदी कैसे इसकी स्थापना हुई, क्या है? तो देखिए, प्रभु अवतरण पर तो इस विश्वविद्यालय में 2 बुक्स हैं मोटी। डिटेल आप चाहो तो किताबों में पढ़ सकते हैं। हम आपको एक जस्ट 1% से भी कम एक आउटलाइन सुना रहे हैं। अभी आउटलाइन सुनिए, मक्खन लास्ट में निकलेगा आज के लेसन का। तो यज्ञ रचा शिव बाबा ने, हॉस्टल खोला, जिसको क्या नाम दिया? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। 1936 में स्टैब्लिश हुआ। और उस समय पूरे भारत से 300 के लगभग छोटे छोटे बच्चे इस यज्ञ में, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित हुए, आध्यात्मिक ज्ञान लेने आए।
आज भी उसमें से कुछ तो है, मैक्सिमम ने शरीर छोड़ दिया। उस समय उनकी आयु 8 साल, 10 साल, 12 साल थी। आज जो है कोई 100 हो गए, कोई 100+ हो गए। आज हम उन्हें इस यज्ञ की दादियाँ दादा कहते हैं। तो देखिए, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, नाम स्पष्ट करूंगी आपको। ये कोई संस्था, कोई आश्रम नहीं है। ये तो शिव बाबा के द्वारा रचा इस सृष्टि पर एक यज्ञ है। भगवान के द्वारा रचा एक यज्ञ। पूरा नाम समझेंगे, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय माना ऐसा विद्यालय जो विश्व की हर धर्म की आत्मा के लिए निशुल्क रूप से खुला है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हर धर्म की आत्मा आती है। न जाति, न धर्म, न रंग, न बिंदु शिव बाबा से कनेक्ट होने का अधिकार है। वो उसके पिता हैं। तो मेडिटेशन सीखने, खुशी शांति का वर्षा लेने विश्व की हर धर्म की आत्मा आती है। इसलिए इसको कहा विश्वविद्यालय। पूरे विश्व में इसकी ब्रांचेस हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। पर ईश्वरीय माना जिस विद्यालय की स्थापना कोई देहधारी गुरु ने, मनुष्यों ने नहीं की। इसकी स्थापना निराकार सर्वशक्तिवान ज्योति बिंदु शिव बाबा ने की। कई पूछते हैं कि ब्रह्मा कुमारी की जड़ों में किसकी शक्ति काम कर रही है। कई लोग क्या समझते हैं, ये जो दिखाए ना आज दादा का फोटो ब्रह्मा बाबा, सोचते इनके गुरु होंगे। पर ये गुरु नहीं है, ये तो शिव बाबा के काम करने के एक इंस्ट्रूमेंट है। बाकी ईश्वरीय क्यों नाम दिया? क्योंकि इसकी स्थापना सर्व धर्म की आत्माओं के पिता, निराकार, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु शिव बाबा, ईश्वर, गॉड, उन्होंने की। तो इसकी जड़ों में काम कर रही है निराकार सर्वशक्तिवान की शक्ति। कोई देवी देवता गुरु उनकी शक्ति नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। अब कई सोचते हैं पता नहीं कौन सा अलग से धर्म है। तो कोई अलग से धर्म नहीं है, मानव का धर्म सिखाया जाता है। देखिए, धर्म जो आप फॉलो कर रहे हो वो आप करते रहिए अपने अपने, पर ये धर्म से ऊपर है आध्यात्म। आध्यात्म माना हर आत्मा को कनेक्ट होना है किसके साथ? परमात्मा के साथ। तो मानव का धर्म सिखाया जाता है और मानव का धर्म है आपस में प्यार से रहना, एक दूसरे के अच्छे काम में सहयोग देना और सबकी भावनाओं को सम्मान करना। तो अलग से धर्म नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार की भावना से यह काम किया जाता है। कई पूछते दीदी हमको मेंबर बना लीजिए, मेंबरशिप फीस क्या है? तो यह मेंबर नहीं बनाया जाता, क्योंकि कोई आश्रम थोड़ी है। आपके शिव बाबा के द्वारा रचा, आपके परम पिता के द्वारा रचा, उसका परिवार, आपका परिवार प्रभु का परिवार है। तो मेंबर की बात नहीं है, शिव बाबा के परिवार के आप सब क्या हो गए? क्या हो गए? बालक, सदस्य नहीं, बालक।
तो नियमित रूप से कोई फीस नहीं, मेंबरशिप नहीं, डोनेशन नहीं, आप नियमित रूप से इस प्रभु परिवार में आ सकते। जो ज्ञान खुद शिव बाबा आकर सिखा रहे हैं, जो मेडिटेशन सुख शांति देने के लिए खुद बाबा सिखा रहे हैं, जो वर्षा बाबा दे रहे हैं निशुल्क सुख शांति आनंद, तो नियमित रूप से आप आकर यहाँ के कोर्स कर सकते, मेडिटेशन सीख सकते। किसी भी स्टेज पर मेंबरशिप फीस डोनेशन ये सब नहीं होता है, क्योंकि शिव बाबा अपने बच्चों को सुख शांति ज्ञान आनंद देने की फीस नहीं लेते। ठीक है, तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। अब कई लोग क्या सोचते हैं कि ब्रह्मा कुमारी है तो कोई बहनों की संस्था होगी, पर नहीं, ब्रह्मा के हम सब बच्चे। तो भाई लोग को कहते ब्रह्मा कुमार, बहनों को कहते ब्रह्मा कुमारी, पर दोनों आते हैं यहाँ, मेल फीमेल भाई बहन, ये तो शरीर का कॉस्ट्यूम है ना। पर ब्रह्मा कुमारी क्यों नाम दिया? शिव बाबा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ज्ञान देने की जवाबदारी, मेडिटेशन सिखाने की जवाबदारी मातृ शक्ति के सिर पर रखा, क्योंकि दुनिया में माँ को प्रथम गुरु कहा जाता है, तो मातृ शक्ति के सम्मान के लिए कहा जाता ब्रह्मा कुमारी। इसीलिए हाँ बजे ताली बजा दो। इसीलिए जितने भी हमारे ब्रांचेस हैं पूरे विश्व में, उसमें मेडिटेशन सिखाने का काम या निमित्त जो इंचार्ज होते हैं वो मेल नहीं फीमेल, माना भाई लोग हेल्प करते हैं, पर निमित्त इंचार्ज हमारी दीदियाँ दादियाँ फीमेल मातृ शक्ति होती है। तो देखिए, सबके तीन पिता, आज ध्यान से सुनना। एक लौकिक पिता होते जिसने हमारे शरीर को जन्म दिया, हमारे फादर, सबके अपने अपने माता पिता। दूसरे होते हमारी आत्मा के पिता, पारलौकिक पिता, वो हो गए शिव बाबा। तीसरे हो गए भगवान के रचे यज्ञ के पिता, भगवान ने जिसको इस संसार में अपने काम करने का माध्यम बनाया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, जिसको हमने कहा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। तो आज आपको डिवाइन फादर, अलौकिक पिता, भगवान ने जिसको माध्यम बनाया, उनकी स्टोरी हम सुन रहे हैं। तो ये हो गए दादा लेखराज से प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। अब इनको बाबा क्यों कहा? बाबा माना पिता। तो दादियाँ सुनाती हैं, केवल कहने मात्र ही हम इनको बाबा नहीं कहते थे। जिस घड़ी से शिव बाबा ने दादा के तन में प्रवेश किया, इन्होंने अलौकिक मात पिता से भी बढ़कर यज्ञ में रहने वाले सभी बच्चों को पालना दी। तो ब्रह्मा कुमारी की स्टार्टिंग में 14 साल कोई भी सेवाओं का काम नहीं चलता था, ब्रांचेस नहीं थी, केवल 14 साल तपस्या, मेडिटेशन, साधना। शिव बाबा की प्रवेशता के बाद ब्रह्मा बाबा के जीवन में कई विशेषताएं आई। 2-3 हम आपको मुख्य सुनाते। सबसे पहली विशेषता, शिव बाबा की प्रवेशता के बाद ब्रह्मा बाबा ने अपना सारा तन मन धन संबंध सब
को शिव बाबा के यज्ञ में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित कर दिया शिव बाबा के काम में। धन बहुत था क्योंकि हीरे जवाहरात का बिजनेस करते थे। तो सबसे पहली विशेषता संपूर्ण समर्पण था। दूसरी विशेषता संपूर्ण निश्चय बुद्धि। ब्रह्मा कुमारीज की स्थापना में और सेवाओं के विस्तार में कई विघ्न आए, प्रॉब्लम्स आई, पर ब्रह्मा बाबा को निश्चय था कि मैं तो शिव बाबा का केवल एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। काम शिव बाबा का है। सत्य की नाव हिल डुल सकती है लेकिन डूब नहीं सकती। तीसरी विशेषता, जिस घड़ी से शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया, ब्रह्मा बाबा का जीवन त्याग, तपस्या, वैराग्य से भरा था। दादियाँ सुनाती हैं, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की प्रवेशता के बाद अपने जीवन में ब्रह्म मुहूर्त में 2-2 बजे उठकर साधना करते, तपस्या करते, शिव बाबा को याद करते। कहा ना, ये कोई गुरु नहीं कहते थे अपने को, ये खुद किसको याद करते थे? शिव बाबा। तो कितने बजे उठकर? 2-2 बजे, 2:30 बजे। क्यों? क्योंकि जिस घड़ी से शिव बाबा ने इनके तन में प्रवेश किया, तो शिव बाबा ने इनको लक्ष्य दिया, ब्रह्मा बाबा को, कि तुम्हें तपस्या करके नेक्स्ट टू गॉड शिव बाबा नहीं बन जाना है, शिव बाबा समान बनना है। क्यों? क्योंकि जिस आत्मा के तन में परमात्मा प्रवेश होकर धरती पर कर्तव्य करे, उस आत्मा को भी तो पावरफुल होना पड़ेगा ना। तो इतना पावरफुल बनने के लिए ब्रह्मा बाबा ने ब्रह्म मुहूर्त में 2-2 बजे उठकर साधनाएं की। तो साधना, त्याग, तपस्या, वैराग्य, निश्चय बुद्धि, बहुत सारी बातें होती है। कई लोग क्या समझते हैं कि दीदी देखो मेंबरशिप तो है नहीं, वो तो हमने बता दिया। कई सोचते पता नहीं कोई अलग ही धर्म है, कहाँ ब्रह्मा कुमारी में जा रहे। तो अलग से धर्म नहीं है, धर्म जो आप फॉलो कर रहे हैं, आपकी पूजा पाठ पद्धति वो करिए। ये एक आध्यात्म है, और आध्यात्म माना खुद को आत्मा बिंदी समझ सर्वोच्च पिता ज्योति बिंदु से भी कनेक्ट करना। फिर कई लोग समझते हैं पता नहीं हमको भी वाइट नहीं पहनना पड़े, आ गए तो ड्रेस तो नहीं बदला देंगे। तो देखिए, ये वाइट ड्रेस हम लोगों के लिए कंपलसरी है जो हम यहाँ समर्पित हुए हैं। ऐसे तो हम सिर्फ 25-30 हज़ार भाई बहन ही हैं, लाखों भाई बहन गृहस्थ जीवन में है। आप लोग की तरह है, वो काम करते, वर्किंग है, वो कलरफुल ड्रेस में रहते हैं। हाँ, कोई ओकेज़न होता है, अपनी इच्छा से वाइट पहन के आ गए किसी दिन, वो अलग है। पर जो गृहस्थी है उनके लिए ड्रेस कोड नहीं है। जो हम समर्पित है 25-30 हज़ार, उनके लिए वाइट है। बाकी तो गृहस्थ जीवन में रहते, कारोबार करते लाखों भाई बहन संख्या में हैं। आज भी आप देखना, जितने भी हमारे ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं, सबको दीदी ने कलरफुल ड्रेस में बुलाया है। और आज तो न्यू ड्रेस में बुलाया क्योंकि जन्म उत्सव है। आप दिखाएंगे हम बाद में, जो जुड़े हुए हैं ना सब, आप देखना आज कलर में दिखे होंगे आपको। वह रोज तो वाइट में रहते हैं वो। तो कहने का भाव, कोई मेंबरशिप फीस नहीं, डोनेशन नहीं, केवल क्या समझाना चाह रहे हैं आज, ध्यान से सुनिए, कि जिस परमात्मा को हम खोज रहे हैं, पुकार रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कब आओगे,
किस रूप में आओगे? वो प्रभु पिता एक साधारण तन में आ चुके हैं, ज्ञान दे रहे हैं। आप भी ज्ञान लीजिए, मेडिटेशन सिखा रहे हैं, और जो सुख शांति आनंद है उसका खजाना वर्षा दे रहे हैं। तो इस प्रकार 14 साल तपस्या चली, और नियमित रूप से आप कल्पना करिए, विदाउट एब्सेंट, एक दिन भी छुट्टी नहीं। शिव बाबा परम धाम से रोज ब्रह्मा बाबा के तन में आते। अब हम दादा लेखराज नहीं बोलेंगे, ब्रह्मा बाबा, क्योंकि परिचय मिला ना। तो ब्रह्मा बाबा के तन में आते, ब्रह्मा बाबा के मुख के द्वारा ज्ञान सुनाते, ब्रह्मा बाबा के द्वारा दिव्य कर्तव्य करते, और काम करके वापस परम धाम चले जाते। 14 साल की तपस्या के बाद लगभग 1950 के अंदर इस विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में शिफ्ट हुआ। तब से लेकर इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में है। जिन्होंने देखा है, भले विजिट के लिए गए, आपके यहाँ से तो नज़दीक है ना अहमदाबाद से, तो जो हेडक्वार्टर ब्रह्मा कुमारी के माउंट आबू गए हैं, विजिट के लिए भी गए, जरा हाथ ऊंचा करना। ओहो, मैक्सिमम है यहाँ तो, मैक्सिमम। ओ मेरे ख्याल से सभी है लगभग। वेरी गुड। तो आपको तो भाग्य है ना, पास में आप जा सकते हैं। बहुत अच्छा। तो तब से लेकर विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान। तो 1950s के बाद शिव बाबा ने ये डायरेक्शन दिया, सभी बच्चे 14 साल की तपस्या करके भौतिक शरीर की आयु से भी बड़े हो गए थे और आध्यात्म की शक्ति से भी बड़े हो गए थे। तो शिव बाबा ने कहा कि भारत के कोने कोने में जाकर, गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली में ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र, ब्रांचेस खोलो। क्यों खोलो? सबका एक ही लक्ष्य है ब्रांचेस का, कि जो ज्ञान खुद ईश्वर आकर दे रहे हैं, जो मेडिटेशन खुद परमात्मा आकर सिखा रहे हैं, उस ज्ञान और मेडिटेशन को हर आत्मा तक पहुंचा देना, ताकि कोई भी आत्मा, एक भी आत्मा सृष्टि पर, ध्यान से सुनना, शिव बाबा को ऐसा न कहे, हे परम पिता, आप इस सृष्टि पर आए, साधारण तन में आए, ज्ञान दिया, मेडिटेशन सिखाया, सुख शांति का खजाना दिया। मैं भी आपका बच्चा था, मुझे तो पता ही नहीं चला, नहीं तो मैं भी आता, आपसे मिलता, ज्ञान सुनता, मेडिटेशन सीखता। तो इस लक्ष्य को लेकर, क्योंकि वर्तमान समय केवल परमात्मा के द्वारा दिया ज्ञान ही मनुष्यों को सुख शांति पहुंचा सकता है, तो इस लक्ष्य को लेकर ब्रह्मा कुमारीज की देश विदेश में सेवा केंद्र खुलते गए। अब सेवाओं का विस्तार तो बहुत है, वो अब हम नहीं सुनाते, क्योंकि अब हम क्लाइमेक्स पे पहुंचेंगे आज के। अब हम आपको 18 जनवरी 1969 की बात सुनाते, जब ब्रह्मा बाबा के भौतिक शरीर की आयु हो गई 93 इयर्स। 1936 में जब ब्रह्मा बाबा की आयु थी 60 ईयर, तब शिव बाबा ने प्रवेश किया, और 33 साल जब इनकी आयु 93 इयर्स हुई, आप कल्पना करिए 33 इयर्स, एक दिन भी छुट्टी नहीं। शिव बाबा रोज परम धाम से आते, ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित होके ज्ञान सुनाया, माता पिता बन पालना दी, शक्तियाँ दी, वरदान दिए।
और 33 साल के बाद 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा ने अपने भौतिक शरीर का त्याग किया, संपन्न स्थिति को प्राप्त किया, क्योंकि भौतिक शरीर की तो एक लिमिट होती है ना। पर जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर त्याग किया तो सबके अंदर एक ही प्रश्न था, क्योंकि ब्रांचेस बहुत खुल गई थी ब्रह्मा कुमारीज की, कि अब शिव बाबा किससे अपना माध्यम बनाएंगे। ब्रह्मा बाबा तो है नहीं, क्योंकि शिव बाबा का अवतरण क्यों हुआ आप समझ सके आज क्यों आए बाबा। पुरानी पतित कलयुगी दुखमय संसार का महाविनाश और नई सृष्टि सुखमय संसार सतयुग की स्थापना। तो जब तक नई सृष्टि सुखमय संसार यहाँ नहीं आ जाता, शिव बाबा का कर्तव्य चलता रहेगा। पर प्रश्न उठा, अब शिव बाबा किसे इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो है नहीं। तो ब्रह्मा बाबा के अंतिम संस्कार के बाद शिव बाबा को भोग लगाया गया और फिर शिव बाबा ने डिक्लेयर किया, आदरणीय गुलजार दादी जी, हाँ वो आप सेंटर आएंगे तो देखेंगे पिक्चर। तो 18 जनवरी 1969 से लेकर 2017 तक 50 इयर्स, 1936 से लेकर 69 जिससे शिव बाबा ने माध्यम बनाया वो थे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, और 1969 से लेकर 2017 तक जिसे माध्यम बनाया वो थी आदरणीय गुलजार दादी जी। और 2017 के बाद बाबा ने अपना ये पार्ट समेटा। अब बाबा का सूक्ष्म गुप्त दिव्य कर्तव्य सूक्ष्म रूप से चल रहा है। तो इस प्रकार आपको प्रभु अवतरण की स्टोरी सुनाई। वर्तमान समय इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका हैं आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी। उनका भी अभी 5-6 दिनों के अंदर अंदर 100 इयर्स सेलिब्रेट होने जा रहा है माउंट आबू में। और वर्तमान समय भारत सहित 147 देशों में 8700 से ज़्यादा बड़ी बड़ी ब्रांचेज हैं। छोटी छोटी तो बहुत है, बड़ी बड़ी 8700। सेवाएं तो गली गली मोहल्ला सब तरफ है। पर सभी सेवाओं का लक्ष्य एक ही है कि प्रभु के अवतरण का समाचार सबको देना। जो सत्य ज्ञान भगवान आकर सुना रहे वो सुनाना, जो मेडिटेशन खुद वो आकर सिखा रहे वो सिखा देना। तो इस प्रकार आज आपको प्रभु अवतरण का समाचार मिला। अब देखिए आज का लेसन का मक्खन। दुनिया छोड़ो, अहमदाबाद में कितने लोग हैं, 1 करोड़ से तो ऊपर हो गए होंगे आई थिंक। इतने में से सिर्फ आपको ही आज शिव बाबा के अवतरण का समाचार मिला। सोचिए तो सही क्या सुन रहे हैं आज हम। लोग तो खोजते हैं कब आओगे, किस रूप में आओगे। आपको बताया वो महाज्योति सर्व आत्माओं के पिता 1936 में मनुष्य तन में अवतरित हो चुके। तो आपको ही क्यों ये सब बातें सुनने को मिल रही हैं? क्योंकि आपकी पूर्व जन्मों के, रोज हम कह रहे हैं, भक्ति का फल है। आपने सच्चे दिल से भक्ति की थी और कहा था कि भगवान जब आप इस सृष्टि पर आओ तो मुझे अपना बना लेना। तो इस पूर्व जन्मों की भक्ति, तीर्थ, व्रत, दान, पुण्य का फल
कि आज शिव बाबा ने आपको अपने आने का समाचार दिया। ये देखिए गुलजार दादी जी का फोटो शायद इन्होंने दिखाया, ठीक है, जिसके तन में शिव बाबा ने 1969 से जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड बने, ठीक है। अच्छा, तो हम सुना रहे आपको कि केवल समाचार नहीं मिला बाबा के आने का। समाचार मिलना माना, आप ध्यान से सुनिए, शिव बाबा ने दुनिया की करोड़ों आत्माओं में से चुनकर आज आपको अपने परिवार का बालक बनाया है। आज आपके, हाँ बजा दीजिए जोरदार ताली। देखिए, समाचार रीति नहीं सुनना, न्यूज़ मिल गई बाबा आए हैं, न्यूज़ नहीं, समाचार मिला, अवतरण की कहानी सुनी माना। देखिए आज आप सबका दिव्य जन्म शिविर भी आप 7-8 दिन से सुन रहे हैं। तो एक होता है सबका लौकिक जन्म, सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होगी, ठीक है, पर आज आपके शरीर का नहीं, आत्मा का दिव्य जन्म हुआ है। समाचार मिला माना शिव बाबा ने दुनिया की करोड़ों आत्माओं में से चुनकर, बस और फोटोग्राफ्स नहीं दिखाए क्योंकि उसमें फिर क्या कंफ्यूजन होता है। तो शिव बाबा ने दुनिया की करोड़ों आत्माओं में से चुनकर आपको अपनी ईश्वरीय गोद का बालक बनाया। ईश्वरीय गोद में आप आ गए। देखिए मीठे भाई बहनों, किसी का जन्म बहुत ऊंचे परिवार में होता है तो उसको खुशी होती है ना, राज परिवार में जन्म हुआ। तो आपका राज परिवार नहीं, सबसे ऊंचा कुल, इसको हम कहते हैं शिव बाबा का परिवार, भगवान के परिवार में, और सबसे ऊंची गोद में, शरीर का नहीं आत्मा का दिव्य जन्म, इसको अनुभव करना है। शिव बाबा की गोद में किसी को जन्मते ही गुरु की गोद मिलती है तो भी भाग्य समझते हैं। तो गुरु की गोद नहीं, किसकी गोद में जन्म हुआ? प्रभु की गोद में, प्रभु परिवार में। इस दिव्य अलौकिक जन्म लेने की खुशी में जोरदार तालियां बजाइए। अब मानो कोई गरीब है, ठीक है, आपको आंसर देना इसलिए सुनिएगा। और अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, साहूकार, नगर सेठ, राजा उसको गोद ले ले तो उस गरीब के दिन कितने दिन में बदलेंगे? गरीब का समय कितने दिन में बदलेगा? बोलिए। कितना इजी आंसर है, बोलिए। उसी क्षण, जिस क्षण गोद लिया वो अपने फादर की, राजा के खजाने का क्या बन जाएगा? मालिक। तो अब सुनिए, आत्मा रूप से हम सब गरीब हो गए थे, भिखारी, मांग रहे थे भगवान एक बूंद शांति दे दो, एक बूंद खुशी दे दो, एक बूंद शक्ति दे दो। अब आत्मा का आज ईश्वरीय गोद में जन्म हुआ, आत्मा आ गई शिव बाबा के घर में, शिव बाबा की गोद में। तो इसी क्षण से दिन बदल गया, वक्त बदल गया, समय बदल गया। अब हम एक बूंद के प्यासे नहीं, आत्मा शिव बाबा के सारे खजानों की क्या बन गई? मालिक। तो मालिक बनने की खुशी में ताली बजाइए, ठीक है। इसीलिए आज का इंजेक्शन देखिए, सब बोलिए मेरे साथ, दोनों हाथ ऊपर करें और बोलिए खुले दिल से, आकाश है, बोलिए मैं भगवान का हूँ, भाग्यवान हूँ, मुझ जैसा भाग्यवान इस सृष्टि पर कोई और नहीं। वाह मेरा मिलन भगवान से हो गया। हाँ, दोनों हाथ ऊपर रखें और बोलते चलें, आज मेरा दिव्य जन्म
प्रभु परिवार प्रभु की गोद में हुआ। शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया। आज से मैं शिव बाबा के सारे खजानों का मालिक हूँ, खुशियों का खजानों का मालिक हूँ। आज से मैं अकेली हूँ ही नहीं, हजार भुजाओं वाला भगवान मेरा साथी है। आज से सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। मैं भगवान का हूँ, भाग्यवान हूँ। वाह, मेरा मिलन भगवान से हो गया। बहुत अच्छा। तो केवल समाचार नहीं सुना आज, क्या हुआ आप सबका आज? अलौकिक दिव्य जन्म। कौन सी तारीख है? 20 मार्च। तो हम दीदी को कहेंगे हर साल 20 मार्च आप सबका ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक साथ अलौकिक जन्म सेलिब्रेट करें, ठीक है? तो शिव बाबा के आने का समाचार मिला माना। आज आपकी आत्मा को शिव बाबा ने अपने परिवार का बालक बनाया, अपनी गोद में दिव्य जन्म दिया, ठीक है? अब बहुत इम्पोर्टेंट होमवर्क है जो सबको करना है। अभी तक के होमवर्क किए नहीं किए कोई बात नहीं, आज का होमवर्क क्या करना आप सुनिए। नए जन्म की वेला पर आज रात को सोने के पहले या सुबह जल्दी उठ के, जैसा ठीक लगे, वैसे तो रात को ही कर दो सोने के पहले, शिव बाबा के नाम चिट्ठी लिखनी है, पत्र, लेटर। व्हाट्सएप नहीं चलेगा वहाँ, ईमेल नहीं, कलम चलानी पड़ेगी। अब क्या लिखना चिट्ठी में? भले ही अपनी भाषा गुजराती में लिखो, भगवान तो भावना समझता है। क्या लिखना, अब सुनिए क्या क्या लिखना है और चिट्ठी कहाँ डालना सब बताएंगे अभी। पोस्ट बॉक्स, लेटर बॉक्स क्या है वो सब बताएंगे। क्या लिखना? रात को सोने के पहले बचपन से लेकर अभी तक की पूरी जीवन कहानी शिव बाबा को लिख देना। जैसे नहीं माता पिता मिलते हैं तो बच्चा सारा हाल सुना देता है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। आज परम पिता को मन की सारी स्लेट, अच्छा बुरा जो भी हुआ आपकी लाइफ में, सब लिखकर मन की स्लेट बाबा के आगे क्लीन कर दीजिएगा। और ये नहीं सोचना बाबा तो सब जानते हैं ना दीदी, क्या लिखूं मैं, क्या क्या गड़बड़ घोटाले किए सब जानते हैं। बाबा भले ही जानते हैं पर आप लिख देंगे माना आपकी तरफ से वो बातें किस तक पहुंच गई? बाबा तक। और नहीं लिखा माना वो अंदर ही रहेगा, और अंदर रहेगा तो वो ही याद आएगा, तो फिर कभी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कभी सिर दर्द होगा, कभी क्या होगा, ठीक है? तो एक तो लिखना बचपन से लेकर पूरी लाइफ कहानी, है ना? और हम लोग नहीं पढ़ेंगे उसको, इसलिए अपना नाम लिख देना। आपके लेटर्स माउंट आबू पोस्ट कर देंगे शिव बाबा के पास, ठीक है? पर अभी जिम्मेवारी है। तो नए जन्म की वेला पर शिव बाबा को अपनी सारी चिंताएं, जिम्मेवारियां, समस्याएं, तनाव अर्पित कर देना, वो लिख देना। माना आज आपको अपनी जीवन की नैया किसके हवाले करनी है? शिव बाबा के। और पास्ट में अगर कोई गलती हो गई है लाइफ में, गलती मन को खाई जा रही है, मीठे भाई बहनों, आज वो गलती शिव बाबा को लिख देना। बाबा नए जन्म की वेला पर आपकी वो गलती क्षमा दान दे देंगे, और आज से आप अपने नई जिंदगी, ईश्वरीय जन्म, इसको हम कहते सबसे ऊंचे जन्म, शुरुआत कर सकेंगे।
गलतियां लिख देना, कोई तनाव है वो लिख देना, चिट्ठी डालना का लेटर बॉक्स दिखाएंगे बहन जी या? तो बहुत सुंदर लेटर बॉक्स हमारे भाई बहनों ने बनाया। इसको कहाँ रखेंगे हम, अभी तो आपको सिर्फ दिखा रहे हैं। हमारे ब्रह्मा कुमारी इसका साइंस सिटी में नया ब्रांच ओपनिंग हुआ है। वो दीदी आपको अभी एड्रेस सुनाएंगे सारा, तो सुनिए ध्यान से। कल सुबह 6:30 से 9 के बीच जिसको जब समय मिले 10 मिनट 15 मिनट, पूरा नहीं बैठना 6:30 से 9। देखिए शाम को तो जैसे आप यहाँ आते वैसे ही चलेगा हमारा, पर सुबह 10 मिनट 15 मिनट बाबा के घर, अपने घर में आना है, जो हमारे ब्रह्मा कुमारी इसका नया केंद्र खुला है। वहाँ मेडिटेशन रूम है, अभी चल ही रहा है, वो अभी फिनिशिंग टच पे है। मैंने दीदी से पूछा तो बोले अभी 3-4 महीने और लगेंगे, पर आपको वहीं बुलाया गया है क्योंकि आपका एडवांस कोर्स भी वहीं चलेगा। नए बच्चे आए तो बाबा ने नया घर तैयार कर दिया आपके लिए, ठीक है। 20 सालों से तो हमारी दीदियाँ पुराने मकान में रह रहे थे रेंट पर अभी देखो आपके भाग्य, बच्चे जन्मे नहीं उसके पहले मकान रेडी है। हाँ, तो आप सबको ये देखो लेटर बॉक्स आए 2 बड़े बड़े शिव बाबा के, ये ठीक है। इसमें चिट्ठी डालनी है आपको, इस पे लिखा है पोस्ट फॉर बाबा। उधर यहाँ बीच में रखो तो देखेंगे लोग। ये लेटर बॉक्स जो हमारा नया ब्रांच यहाँ है ब्रह्मा कुमारी इसका, हाँ देखिए, तो वहाँ कल रखेंगे। और आपको कैसे डालनी है चिट्ठी, ऐसा नहीं आए चिट्ठी डाली और चले। 10 मिनट 15 मिनट वहाँ मेडिटेशन करिएगा, जो चिट्ठी में लिखा है वो दिल से बाबा को सुनाइएगा और फिर इस बॉक्स में डालिएगा। और कल जब आप आएंगे तो वहाँ आपको प्रसाद भी दिया जाएगा। लास्ट डे तो यहाँ देंगे ही, पर फिर भी कल आप सबका स्वागत है बाबा के घर में, आपके परिवार में, ठीक है। तो कितने बजे, सुबह 6:30 से 8:30 9 के बीच तक, ठीक है। आकर अपनी चिट्ठी डालिए। और किसी को व्यक्तिगत मिलना है तो हम बहनें भी मिलेंगी, आप मिल सकते हैं। कोई प्रश्न है, कोई नई बात समझ में आई तो व्यक्तिगत हम लोगों से आप मिल सकते हैं, ठीक है। दीदी लोग सभी हम लोग वहाँ पर रहेंगे। तो कल आपको सुबह वहाँ पर निमंत्रण है। एड्रेस दीदी लास्ट में अनाउंस करेंगे। कल शाम का सेशन अनाउंस कर देती हूँ, शाम को तो यहीं आना है, ठीक है। जो हमारा रूटीन चल रहा है 8:15 से जैसे आप आते हैं। कल का लेसन आपके आगे के जीवन की दिशा तय करेगा। कल हम मनाएंगे फेस्टिवल ऑफ ग्रैंड विक्ट्री, महाविजय उत्सव। कल हम आपको संसार नाटक का ज्ञान देंगे और इस 9 दिन के शिविर के बाद मेरी लाइफ का एक्शन प्लान क्या होना चाहिए ये कल बताया जाएगा, ठीक है। तो वर्ल्ड ड्रामा व्हील, अब हम आपको बहुत सुंदर मेडिटेशन की तरफ ले चलते। मेडिटेशन के बाद आप सबका आज दिव्य जन्म उत्सव मनाया जाएगा। शिव बाबा के घर में जन्म हुआ, ऊंचे ते ऊंचे भगवान की गोद का बालक बने। तो आज के उत्सव का जो रोम रोम आनंदित करना चाहते हैं वो हाथ उठाए। बहुत अच्छा, तो बहुत सुंदर उत्सव होगा। जब तक स्टेज से आज ओम शांति न बोले कोई उठेगा नहीं। वैसे मैंने देखा अहमदाबाद में इस सभा में बहुत प्यार से भाई बहने बैठे रहते हैं, आते भले ही देरी से पर जाने की जल्दी नहीं है, बैठे रहते हैं। अच्छी बात है, तो आज कोई उठेंगे नहीं लास्ट तक, ठीक है। बहुत अच्छा, चलिए अभी मेडिटेशन की अनुभूति हम करेंगे। अलर्ट होके बैठे। म्यूजिक।
स्वयं को जगत की शोरगुल से दूर ऊंची पहाड़ी पर बिठा दीजिए। एक पहाड़ी पर बैठ जाइए। उगते सूरज को देखिए। अपने मस्तक पर आत्मा सितारे को चमकता देखिए। चलिए अपने भाग्य के गीत गाएं। आहा, आज मेरे भाग्य का नया सूर्योदय हुआ। सचमुच मैं इस संसार में सबसे भाग्यवान आत्मा हूँ जो आज मेरा आत्मा का दिव्य जन्म, अलौकिक जन्म सबसे ऊंचे परिवार में, ईश्वरीय परिवार में हुआ। आहा, ये मेरा सबसे ऊंचा जन्म ईश्वरीय गोद का मैं बालक बन गई। वाह, शिव बाबा ने करोड़ों आत्माओं में से चुनकर मुझे अपने परिवार का बालक बनाया, ईश्वरीय गोद में लिया। सचमुच कितने समीप हो गए हम भगवान के। कितनी भाग्यवान हूँ मैं, मुझे आत्मज्ञान मिला। मेरा मंगल मिलन अपने परम पिता से हुआ। मुझे शिव बाबा की, परमात्मा की सत्य पहचान मिली। और आज तो मेरा दिव्य जन्म उसकी गोद में हो गया। बाबा को देखते रहिए, ज्योति बिंदु मेरे सामने चमक रहे। बाबा से मीठी मीठी बातें करिए। प्यारे शिव बाबा, भक्ति में तो क्षण भर के दर्शन के प्यासे थे। कभी स्वप्न में भी नहीं था कि आप जीवन यात्रा में हर पल हजार भुजाओं सहित मेरे फ्रेंड बन जाएंगे। प्यारे बाबा, भक्ति में तो एक बूंद के प्यासे थे। कभी स्वप्न में भी नहीं था कि एक दिन आप आकर अपनी गोद का बालक बना लेंगे। वाह, शिव बाबा ने मुझे अपना बना लिया। बाबा कह रहे, बच्चे आज से तुम मेरी शीतल छत्र छाया में निर्भय बन के जीवन जियो। वाह 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 वाह,
आपने मुझे चिंता की चिता से निकालकर दुख वाली जिंदगी, समस्या वाली जिंदगी से निकालकर अपनी शीतल छत्र छाया में ले लिया। अब मैं निर्भय जीवन जी रही हूँ, बादशाह बन जी रही हूँ। अनुभव करिए, इस नए जन्म की वेला पर बाबा मेरे मस्तक पर विजय का तिलक दे रहे हैं। कह रहे बच्चे, अब हर अच्छे कर्म में सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार, विजयी भव। बाबा कह रहे, प्यारे बच्चे, आज से तुम अकेले हो ही नहीं। मैं अविनाशी सहारा, अविनाशी साथी, हर पल जीवन यात्रा में तुम्हारा साथ हूँ। वाह, बाबा के साथ से जीवन आनंद से भरपूर होता जा रहा है। बाबा कह रहे, बच्चे, इस ईश्वरीय जन्म की वेला पर अपने सारे बोझ, तनाव, दर्द, जिम्मेवारियां, दुख मुझे दे दो, कर दो अर्पित। बाबा आप संभालो। जीवन की नैया शिव बाबा के हवाले। अनुभव करिए, बाबा इस नए जन्म पर अपना सारा प्यार मुझ पर बरसा रहे हैं। प्रभु प्यार बरस रहा है। जन्म जन्म की भक्ति का फल मिल रहा है। जन्म जन्म की थकान दूर हो रही है। वाह, नए जन्म पर बाबा सारे खजाने मुझ पर बरसा रहे। खुशियां बरस रही हैं। खुशियों के खजानों का मालिक बन गए। डिप्रेशन छू मंतर, शांति बरस रही है। मैं शांत चित्त हो गई। ज्ञान बरस रहा है। शक्तियां बरस रही हैं। नए जन्म पर बाबा अपना शक्तियां बरसा रहे हैं। प्यारे बाबा को कहिए, प्यारे बाबा, आवाज से आप ही मेरा सहारा, आप ही मेरा संसार। पा लिया, पाना था सो पा लिया। जिसकी प्राप्ति को अंतिम समझते, आज तो उसके द्वारा दिव्य जन्म हुआ। ईश्वरीय गोद में आ गए। ईश्वर के कितने समीप हो गए। उसके परिवार में आ गए। प्यारे बाबा, ऐसा तनाव मुक्त जीवन देने के लिए लाख लाख शुक्रिया। प्यारे बाबा, निर्भय जीवन देने के लिए
उमंग उत्साह वाला जीवन देने के लिए, महान लक्ष्य वाला जीवन देने के लिए लाख लाख शुक्रिया। तो मगन हो जाए, एक संकल्प में बैठे, आज मेरे जीवन काल का भाग्यशाली दिन, मेरा दिव्य जन्म, आत्मा का अलौकिक जन्म, ईश्वरीय परिवार, ईश्वरीय गोद में हुआ, सबसे ऊंचा जन्म। धीरे धीरे आँख खोले। आपके नए जन्म की खुशखबरी स्वर्ग के देवी देवताओं तक भी पहुंच गई है भाई। उन्हें भी पता चला अहमदाबाद की इस धरनी पर कुछ दिव्य आत्माओं का जन्म हुआ। तो शिव बाबा के घर में जन्म लिया, ईश्वरीय गोद में आए हैं। इस खुशी में देवलोक के देवी देवताएं स्वर्ग से पधार रहे आपको आशीर्वाद देने। तो शंख ध्वनि, घंटियों, मंदिरों की घंटियों के साथ देवी देवताएं प्रकट हो रहे। जोरदार तालियों से देवी देवताओं का स्वागत। तालियों में कमी नहीं, ये देवी देवताएं नए जन्म पर ये देवी देवताएं उतरकर आप पर पुष्पों की वर्षा करेंगे। जब ये फूल बरसाएं, आँख खुली रखिएगा। अभी ताली नहीं बजाना, वो हम लास्ट में आपको बताएंगे। अभी गीत का एक एक शब्द अनुभव करिएगा और सोचना फूल नहीं बरस रहे, शिव बाबा अपना प्यार बरसा रहे हैं, खुशी बरसा रहे हैं, खजाने बरस रहे हैं। तो गीत का एक एक शब्द फील करिए, आंखें खुली रखिए। पुष्प वर्षा प्रारंभ होगी। आपके ईश्वरीय जन्म पर देवी देवताएं फूल बरसाएंगे। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। एक एक शब्द फील। पुष्प वर्षा प्रारंभ करेंगे देवी देवताएं। जिंदगी हमारी आपकी बलिहारी, प्रभु आपकी बलिहारी। गीत आवाज बनाते अनुभव करिए, नए जन्म पर भगवान बरसा रहे। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। आपकी बलिहारी, प्रभु आपकी बलिहारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी। आपके आभारी, हम आपके आभारी, खुशियों से भर दी
ज्ञान पाके हुए दूर देह भान से, सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद। अब ये देवी देवताएं आप सबको बधाई देंगे। जब बधाई देंगे तो मुस्कुरा के आप गीत के साथ साथ तालियां बजाएंगे। किस खुशी में आप आनंद भरे कि आज मेरा दिव्य जन्म ईश्वरीय गोद में हुआ। आदरणीय संगीता दीदी भी आ जाए स्टेज पर, और भी हमारी बहनें आ जाए। बधाइयों बधाइयों की तालियां बजाएं। बधाइयाँ, शुभ दिन की बधाइयाँ, वॉल्यूम और बढ़ा। दिवस है तुम्हारा। पूरे अहमदाबाद में ताली पहुंचे। खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। बधाई हो बधाइयाँ, शुभ दिन की बधाइयाँ, जन्म दिवस है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। सूरज सा हो रोशन तेरा नाम जहां में जगमगाएगा। मंजिल कामयाबी और आदर से जीवन सजाएगा। ओ सूरज सा हो रोशन तेरा नाम जहां में जगमगाएगा। मंजिल कामयाबी और आदर से जीवन सजाएगा। उद्यम पुरुषार्थी बनो, मंजिल अपनी तुम पाओ, सारा आसमां हो तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। बधाई हो बधाइयाँ, शुभ दिन की बधाइयाँ, जन्म दिवस है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। हंसते मुस्कुराते जियो तुम ये दुआओं में दोहराते हैं। जन्मदिन की बधाई हम गाते हैं। हंसते मुस्कुराते जियो तुम ये दुआओं में दोहराते हैं। और जो हजारों की कुछ चंदा और तारों की जियो तुम हजारों साल। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। बधाई हो बधाइयाँ, शुभ दिन की बधाइयाँ, जन्म दिवस है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां, रोशन हो तुम्हारा ये जहां, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। तो देखिए, ये सब ब्रह्मा कुमारी से जुड़े भाई बहने रेगुलर, ये सब आपको बधाई दे रहे हैं। आज देखिए कितने कलरफुल ड्रेस में आए हैं, ठीक है। ये सब बधाई दे रहे हैं क्योंकि आप सबका एक साथ सबसे ऊंचा जन्म ईश्वरीय जन्म हुआ है। अब जन्मदिन होता है, तालियां भी बज गई, अब क्या होगा, रास भी होगा।
बिना रास के तो जन्मदिन कैसे याद रहेगा। खड़े हो जाए आप सब, बहुत प्यारा गीत बजेगा, आप सबको अपने स्थान पे रास करना है। तेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया। इस रास के बाद एड्रेस दीदी सुनाएंगे, कहाँ कल आना है, चिट्ठी डाल। सबको रास करना है। नया जन्म हुआ शिव बाबा के घर में। मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया, मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया। अब क्या मांगो मुझको खुदा मिल गया, मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया। अब क्या मांगो मुझको खुदा मिल गया, मेरी चाहत का। पॉज करें, अभी मजा नहीं आ रहा है। पॉज। ईश्वरीय जन्म हुआ, उतना रास नहीं हो रहा है। तो आप सब, गुजरात तो फेमस है ना, तो महारास करें कि आज मुझे आत्मा का दिव्य जन्म ईश्वरीय परिवार। कंटिन्यू। जितना चाहा था उससे अधिक पाया है, जितना चाहा था उससे अधिक पाया है, जितना चाहा था उससे अधिक पाया है। लोग जिस हाल में मरने की दुआ मांगते हैं, बाबा उस हाल में हमको जीना सिखलाए
सुंदर। ढोलीड़ा 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 ढोल धीमो धीमो वगाड़ना धीमो वगाड़ना चढ़ियारी रातड़ी नो जोज रंग जायना जोजे ना घर ઓમ શાંતિ. हम छठ कहवा કેટલાક દર્શકો જઈ રહ્યા છે તે બધાને વિનંતી છે એક જ મિનિટ ઊભા રહે, પછી આપણે રાસ કન્ટિન્યુ કરીશું. આજનો દિવસ બહુ જ વિશેષ છે સાયન્સ સિટી સોલા વિસ્તાર આસપાસના વિસ્તારના લોકો માટે. બ્રહ્માકુમારીઝની સોલા શાખાનું વિદ્યાલયની સ્વયંની પ્રોપર્ટી કેપિટલ 1ની બાજુમાં મેડિટેશન હબ, જેનું અમે આજે લોન્ચિંગ કરીએ છીએ. ખૂબ તાલીઓથી આપણે એને વધાવીએ. આ દિવસ ખૂબ વિશેષ છે. મકાનમાં ઘણું 25% જેવું કામ બાકી છે, પરંતુ તમારા બધા માટે સ્વાગત કરવા મેડિટેશન હબ તૈયાર છે. એટલું તો થઈ જ ગયું છે કે તમે બધા ત્યાં આગળ આવીને તમારા જીવનનો સાચો રસ્તો મેળવી શકો છો. માટે જે દિવસનો અમે બધા વર્ષોથી ઇંતજાર કરી રહ્યા હતા, રાહ જોઈ રહ્યા હતા, એ દિવસ એટલે કે આવતીકાલનો દિવસ, જે તમારા કદમોથી જે મકાન ઈંટ માટીથી બનેલું છે, એ બાબાના બાળકોથી, ભગવાનના બાળકોથી પ્રફુલ્લિત થઈ જશે. આજ સુધી એ મકાન છે અને આવતીકાલે તમારું ઘર બનશે કે જ્યાં તમને રસ્તો મળશે. આવતીકાલે સવારે 6:45 વાગ્યાથી તમે ત્યાં આગળ તમારા ઘરનો રસ્તો જોઈને એ દ્વારે આવી શકો છો. આવતીકાલે સવારે 6:45 થી 9 વાગ્યા સુધીમાં બધા જ ભાઈ બહેનોને જ્યારે અનુકૂળ પડે ત્યારે તમે ઘરમાં પધારજો. અને ત્યાં જેમ બેને લેટર કીધો લખવાનો છે દિલના ઉદ્ગાર, એ ત્યાં લેટર બોક્સ પડ્યા જ હશે અને તમે બધા ત્યાં આગળ એ ચિઠ્ઠી નાખશો, ભગવાનને તમારા દિલના ઉદ્ગારો કહેશો. એવું નથી હોતું કે દુઃખ તો કંઈ છે જ નહીં તો શું લખીએ, પરંતુ સુખ છે તો ધન્યવાદ પણ કહી શકાય. હંમેશા દુઃખ જ હોય એવું નથી હોતું. અને આ વિસ્તારમાં રહીશ જે પણ છે તો બધા રહીશ છે જ, એટલે ધનથી કદાચ તકલીફ ના હોય, પરંતુ અનેક તકલીફ બીજી પણ છે. હું એવું ઈચ્છું છું કે માત્ર તકલીફો લખવાનું કામ નથી ભગવાન પાસે, પરંતુ સાચા સાથી, મારો મિત્ર, મારો પરિવાર, મારું ઘર, એ મારા પરિવારનો એક મિત્ર સદસ્ય છે ભગવાન પણ, એમ સમજીને દિલના ઉદ્ગાર તમે જરૂરથી, હું વિચારું છું અહીંયા બેઠેલા બધા જ ત્યાં આવો અને તમે તમારો કદમ ત્યાં આગળ રાખો, એવી મારી ઈચ્છા છે. કારણ કે એ જગ્યા જે બની છે એ ખાલી મારા માટે નથી બની. મને તો બસ 6 ફૂટની જગ્યા જ જોઈએ, વધારે નહીં. પણ એટલું મોટું ઘર કે જ્યાં આગળ એટલી ફેસિલિટી છે, માઇન્ડ સ્પા છે, મેડિટેશન રૂમ છે, બાળકો માટે ચિલ્ડ્રન સેફ ઝોન બનેલો છે. આ બધું અમારું જે નાના નાના કર્તવ્ય અમારે કરવા છે એના માટે એવડું મોટું મકાન બન્યું છે. મારા માટે તો બહુ જગ્યા નથી જોઈતી, તમારા બધા માટે બનાવ્યું છે. તમે તમારા માટે તાલીઓ વગાડો કે આજે આપણા માટે એક એવી જગ્યા છે કે જ્યાં આગળ બેસીને સાચી મનની શાંતિ મળી શકશે. એક એવી ગુફા બનાવી છે ત્યાં આગળ બેસવાની કે જ્યાં તમે 1-1 કલાક, 2-2 કલાક, 4-4 કલાક ખોવાઈ જવા માંગો તો પણ તમે ખોવાઈ જશો ત્યાં આગળ. એવી જગ્યા પણ ત્યાં બનેલી છે, તમને કોઈ શોધી નહીં શકે ક્યાં બેઠા છે. એવી સુંદર મેડિટેશન, ડીપ મેડિટેશન રૂમ બનેલો છે ત્યાં કે જ્યાં તમે બેસો ને ઉડી જશો, ખોવાઈ જશો. કેટલું કાર્ય અધૂરું છે
પરંતુ આવતા 2 મહિનામાં આ બધું જ કામ 0-0 થઈ જશે. પણ એની પહેલાં તમને બેસવા માટેનું સ્થાન બની ગયું છે. માટે આવતીકાલથી સેવાઓનો પ્રારંભ ઉમિયા બંગલોની જગ્યાએ કેપિટલની બાજુમાં, સોસાયટીનું નામ બહુ સુંદર છે, કૃષ્ણકુંજ બંગલો. તો કૃષ્ણની ભૂમિમાં માં ઉમિયાના આશીર્વાદથી કૃષ્ણની ભૂમિમાં જવાનું છે. કૃષ્ણકુંજ કેપિટલ 1ની બિલકુલ બાજુમાં છે. આપ સર્વના ઘણા બધા લોકો બેઠા છે જેમના કણના સહયોગથી આ કાર્ય સંપન્ન થઈ રહ્યું છે. એની આજે મને ખૂબ જ ખુશી છે અને બધા જ કાલે જરૂર પધારજો. આ શિબિર પત્યા પછી પણ આગળનો એડવાન્સ કોર્સ એ પણ એ જ મકાનમાં શરૂ થવાનો છે. પરંતુ કાલે તો મારા ભગવાન તમારા પણ પોતાના જ છે. પ્રભુ પિતાના પાસે આવીને દિલના ઉદ્ગાર જરૂરથી લખવા આવજો. પછી 2 દિવસ પાછું અહીંયા જ મળીશું અને 23 તારીખથી આપણે પાછા મેડિટેશન હબમાં મળીશું. બોડી સ્પા તો બહુ બધાએ કરાયું હશે, પણ માઇન્ડ સ્પા હું કરીશ. અને પાછી બહુ ફી નથી, ફી બહુ શું જરાય નથી. બોડી સ્પાની ફી તો મને નથી ખબર કેટલી થાય, બહુ બધી થતી હશે, પરંતુ માઇન્ડ સ્પા 0 ફી, 000. તો આજે મને મેડિટેશન હબને ખુલ્લું મૂકતા ખૂબ 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 આનંદ અને એની લાગણીનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. ઓમ શાંતિ. એની ખુશીમાં આપણે રાસ કરીશું. ओम शांति. अभी आप रास कर सकते हैं और एक दूसरे को मुबारक दे के ही जाइएगा, नया जन्म हुआ है तो. પધારો ખોલીને રાસ ગરબા કરી શકો છો. જેને આવું આવી શકે છે. આજે થોડા ઘરે મોડા જજો. પધારો રે કુમકુમ પગલે, કુમકુમ પગલે. ઓમ શાંતિ. 2 શબ્દ. કુમકુમ પગલે. ઓ નવલિયા રાતના છોકરે સજાવ્યા કુમકુમ કેસર. કૃષ્ણકુંજ બંગલો, એકાદ પાર્ટી પ્લોટના 4 રસ્તા, કેપિટલની બાજુમાં, સાયન્સ સિટી રોડ પર. કાલે સવારે 7:30 થી 9ની વચમાં આપ સર્વને હાર્દિક નિમંત્રણ છે. કુમકુમ પગલે માડી પધારો રે, કુમકુમ પગલે, કુમકુમ પગલે માડી પધારો રે, કુમકુમ પગલે. મેડિટેશન હબનું એડ્રેસ જે દૂર અને પાર્કિંગમાં હોય એ લોકો ફરી સાંભળી લે. હેતાર્થ 4 રસ્તા છે સાયન્સ સિટી રોડ ઉપર. એની સામે ધ કેપિટલ બિલ્ડિંગ છે. એ બિલ્ડિંગની બાજુમાં જ એટલે કે મેડિટેશન હબ. અત્યારે એ સંપૂર્ણ સ્થિતિમાં નિર્માણ નથી થયેલું, એટલે મેડિટેશન હબ ત્યાં લખેલું નથી. પરંતુ ધ કેપિટલની બાજુમાં જે બિલ્ડિંગ છે એ મેડિટેશન હબ છે. હેતાર્થ પાર્ટી પ્લોટ 4 રસ્તાથી, સાયન્સ સિટી રોડ, અમદાવાદ. અને ક્યાંય કોઈ મૂંઝાય તો 9090809078 એ અમારો નંબર છે. એ ત્યાં સંપર્ક કરશે એટલે આપને એ એડ્રેસ બતાવવામાં આવશે. થેન્ક યુ. ધરતી માંથી કલતાનો ભારો
रे दिवस मारो छोड़ रे मालन छो सेठ सुवाड़े छोड़ रे मालन छोड़ सेठ सुवाड़े छोड़ मन में ताजी याद सतावे सेठ सुवाड़े छोड़ हे जागरे मालन जा जागरे मालन जा जागरे तारों में भी जगाड़े जागरे मालन जा केरी नथाणी लई जा बिखरो नाथ केरी नथाणी लई जा बिखरो ले नाथ हुआणी पजरे बने सरोवर जाऊं क्या झूले रमे ओ सरोवर जाऊं क्या झूले रमे भला भाने जड़ा सरोवर जाऊं क्या भला भाने देना सरोवर जाऊं क्या बोले रमे दुख के रोहाने लो लई जा बिखरो दुख के रोहाने लो लई जा बिखरो ले दुख सरोवर जाऊं क्या झोले रमे ओ सरोवर जाऊं क्या झोले रमे भला भाने जरा